सावन के महीने में भोले बाबा की भोली सी कथा सुनाऊं? तो सुनिए। एक बार पार्वती मैया और महादेव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। पार्वती जी ने कहा, बाबा तुम कहीं ना करो, कछु तो करा करो। सबके पति कहीं ना कहीं काम करे, कोई डॉक्टरी करे, कोई इंजीनियरिंग करे, कोई वकालत करे, आप कहीं ना करो। भोले बाबा ने कहा, देवी मेरे को कहीं ना आवे ना, आपको कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो कहा, का करूं, तू ही बता दे। तब देवी ने कहा, कहीं ना, आप खेती कर लो, वहां में कोई डिग्री ना चाहिए। बाबा ने कही, बात ठीक है, पर खेती करूं कहाँ, कैलाश पर्वत पर खेती कैसे होवे? तो कहा, तुम्हारा मित्र है ना कन्हैया, वाके पास जाओ, वाके पास क्या खेत की कमी है? तो कहा, अरे खेती करने के लिए 2 बैल चाहिए, पर मेरे पास तो एक ही नंदी है। तो कहा, अरे तो आपके मित्र के पास जाओगे, उसके पास लाखों गाय हैं, तो हजारों नंदी भी हैं, 2 बैल ही तो आपको चाहिए, वो दे देगा। बाबा चले। बाबा और का चावे, या भाने मित्र से मिलेंगे। चले। आवाज दीनी, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया आयो। का बाबा का बात है, कैसे आनो हो? का मुझको खेती करनी है। का बाबा आप और खेती आपके बस की बात ना है। का ना ना, मुझको खेती करनी है, मेरी देवी ने कही है। अब पत्नी की बात तो माननी पड़े कन्हैया ने की। तो का करोगे? का खेती करूंगा, पर कहाँ करोगे? तो का तेरे पास खेत है ना, वही दे दे, और सुन 2 बैल भी मोकू दे दे। का बाबा आपके लिए क्या कमी है, खेती खेत में, बैल ही बैल है, जितने जाओ ले जाओ। बाबा कहे, पर बोऊं का मैं, मोको ये ना खबर पड़ रही है। और सुन, तेरे खेत तेरे बैल हैं, तो मेरी एक शर्त रहेगी, नीचे को तेरो रहेगा और ऊपर को मेरो रहेगा। बता अब का बोनी है? कन्हैया कही, बाबा आ जाओ पकड़ में, नीचे को मेरो, ऊपर को आपको। तो सुनो, आलू बो दो। बाबा को कहीं ठाना पड़ी। बाबा ने की नहीं, वह आलू बो दो। अब बाबा ने खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, आलू बोए। और जब आलू की फसल उगने लगी, तब बाबा ने कही, कन्हैया ले, शर्त के मुताबिक नीचे को तू ले ले, ऊपर को मैं ले लूं। कन्हैया ने आलू आलू ले लिए और बाकी के ऊपर की गठड़ी बांध कर नंदी के ऊपर रख दी। बाबा ले जाओ। अब बाबा लेके चले, बड़े राजी। नंदी से कहे, आ देवी राजी हो जाएगी। जैसे ही देवी ने फसल देखी, कहा, इसमें फसल में का बोए हो आपने, या में मुझको कछु दिख ना रहे हो? बाबा ने की, मैंने आलू बोए। तो आलू कहाँ है? तो कहा, वो तो मैंने कन्हैया से की, नीचे को तेरो, ऊपर को मेरो। तो उसने नीचे को ले लियो, ऊपर को मोको दे दियो। मैया ने माथो पीट लेनो। अरे बाबा तुम बिल्कुल भोले भाले। का अब की बार जाओ तो उस कन्हैया बड़ो चालाक है, समझदारी से काम कीजो, अब की बार कीजो, ऊपर को मैं लूंगा, नीचे को तुम लीजो। वाह। बाबा ने कही, ठीक है। बाबा नीचे गए, कन्हैया ते की नहीं। कन्हैया सुन, अब की बार नीचे का मैं लूंगा, ऊपर का तुम लेना। कन्हैया कहा, वाह बाबा ठीक है, ऊपर को मैं ले लूंगा, नीचे को तुम ले लीजो। बाबा ने पूछी, अब का बोए? का बाजरा बो दो। अब बाबा को एक खबर ना पड़े कि ऊपर को हिस्सों किसके जाएगो। बाबा खूब मेहनत करते रहे, खूब मेहनत करते रहे, और जब फसल पकी तो बाजरा तो मेरे कन्हैया ने ले लिया, और नीचे का भाग लेके गठड़ी बांध के नंदी के ऊपर रख दिया। और मैया के पास पहुंचे, लो देवी फसल का सामान ले लो। मैया ने देखो, का है ये गांठ गांठ से ये जड़े, ये का है? आपने का बोयो? का मैंने बाजरो बोयो। तो का शर्त रखी? का ऊपर को कन्हैया को, नीचे को मेरो। मैया ने माथो पीट लेनो। कन्हैया बड़ो चालाक है, बड़ो छलिया है। सुनो, अब की बार जाओ तो कीजो, ऊपर को भी मेरो, नीचे को भी मेरो, और बीच को वाकू। बाबा ने कही, जैसी देवी तुम्हारी इच्छा। बाबा गए कन्हैया के पास। कन्हैया सुनो, फिर खेती करनी है। बाबा शर्त का है, नीचे को लेना है कि ऊपर को लेना है? कब की बार दोनों लेने। तो फिर मेरो हिस्सों का बीच को तेरो, बीच बीच वालों तू ले लीजो। कन्हैया ने कहा, फिर ठीक है। बाबा ने पूछी, का बोए? का कहीं ना मक्का बो दो। अब जब मक्का की फसल पक कर आई, बाबा ने खूब मेहनत की नी, और ऊपर को भी ले लियो और नीचे को भी ले लियो, और बीच को मेरे कन्हैया ने सारी मक्का मक्का ले ली नी। पाछी गए। जब गए तो कहा, देवी देखो, अब की बार ऊपर को भी लायो, नीचे को भी लायो, अब देख लो, अब तो राजी। मैया ने देखी, कहीं कुछ दिख ना रहे हो। कब की बार का बोयो? कब की बार मक्का बोई। ओहो, ये छलिया पक्को छल गयो, वाने मक्का मक्का ले लीनी, और आपको ऊपर को नीचे को दे दीनो। बोले, बाबा आप बड़े भोले हो, आप तो यहीं कैलाश पर मेरे पास बैठो और सबको आशीर्वाद देते रहो। ऐसे भोले प्राणी को पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। ओम नमः शिवाय। जय बात पर सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।